चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन के थर्ड लेक्चर के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखा था, तो लेक्चर 2 के लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था और बोला था कि जो लेक्चर 3 रिकॉर्ड होगा तो उसमें उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है जिसमें बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, उसको अगर हम थोड़ा सा हीट कर दें तो कितने मोल्स CO2 के लिबरेट होंगे। तो रूल्स था अपने पास कि अगर कोई बीटा कीटो एसिड हो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ये अल्फा, ये बीटा कीटो एसिड हो तो वो बहुत आराम से CO2 लिबरेट कर देता है, तो ये CO2 लिबरेट हो जाएगा। अगर हम इस मॉलिक्यूल को इसके रिस्पेक्ट में देखें तो ये अल्फा, ये बीटा, तो ये भी बीटा कीटो एसिड है, तो ये भी CO2 लिबरेट हो जाएगा। और इससे पूछोगे तो ये कैसा है, ये है 1,1 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और मैंने तुम्हें बताया था अगर कोई 1,1 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो वो भी बहुत आराम से एक CO2 लिबरेट कर देगा, तो ये वाला भी एज ए CO2 लिबरेट हो जाएगा। एक बच जाएगा, एक रह जाएगा। और ये वाला क्या है, इसके रिस्पेक्ट में देखो तो ये अल्फा नाइट्रो एसिड, क्योंकि डी कार्बोक्सिलेशन कार्बन आयन से होता था, तो जब यहाँ माइनस आएगा तो रेजोनेंस करके स्टेबलाइज होगा, इस वजह से ये वाला भी CO2 लिबरेट हो जाएगा। तो टोटल कितने CO2 लिबरेट हो जाएंगे पर मोल ऑफ रिएक्टेंट, तो इसके एक मोल से 4, एक ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो 4 मोल्स ऑफ CO2 लिबरेट हो जाएगा पर मोल ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अगला अपने पास, अच्छा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बता देते हैं कि जो फास्ट ट्रैक कोर्स है, मतलब क्रैश कोर्स फॉर नीट 24, वो जल्दी ही स्टार्ट हो रहा है 3 मार्च से। वो बच्चे जो चाहते हैं कि अपनी पूरी केमिस्ट्री पूरा अच्छे से खुद से रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, NCERT की रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल 40 लेक्चर्स होंगे इसमें, और जो फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें बच्चे बहुत परेशान रहते हैं उसके 20 लेक्चर्स हैं, जिसकी वजह से हम फिजिकल केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम दे पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे और आपका एक मोमेंटम बना पाएंगे जो आप एग्जाम में उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। 3 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो इस मोबाइल नंबर से अगर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो रिकैप है जो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने देखा है, तो उसके बारे में वुड्स रिएक्शन ये कंप्लीट कर लिया, जिसमें RR बनाते थे एल्केन। दूसरा था H2NiPDPT, ये रिडक्शन की रिएक्शन थी, पाई बॉन्ड को हटा करके हाइड्रोजन लगा देते थे, एल्केन बन जाता था। कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस जो कि हम करते थे RCOO- Na+ या फिर K+ एक्वस मीडियम में, तो ये CO2 लिबरेट करके RR बना देता था। ये भी एक तरीके का डी कार्बोक्सिलेशन रेडिकल मैकेनिज्म से होती थी ये रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन का तो अभी केस हम लोगों ने देखा ही है, सोडा लाइम का यूज करके हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में से CO2 हटा देते हैं और हमें RH मिल जाता है। तो ये वो 4 रिएक्शंस हैं जो हम लोगों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में देख लिया है। तो नई रिएक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे मैजिक रिएक्शन, जादुई रिएक्शन जैसा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा। HI रेड फॉस्फोरस, ऐसे तो ये NCERT में मेंशन नहीं है, मैं इधर बता देता हूँ, ये अगर आप केवल बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो NCERT में ये रिएक्शन मेंशन नहीं है। HI रेड फॉस्फोरस ये एक अलग ही टाइप की रिएक्शन है। HI रेड फॉस्फोरस एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसा। क्या काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट जैसा। ये बहुत लोगों को रिड्यूस कर देता है। इवन जितने भी अपने पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अगर उनके पास ऑक्सीजन है तो पक्का उसे रिड्यूस कर देता है और सारे ऑक्सीजन को हटा के वहां हाइड्रोजन लगा देता है। कोई भी रिएक्शन कराओ, अगर उसमें ऑक्सीजन है, जैसे हमारे पास है मान लो एल्कोहल, और हमने इसको HI रेड फॉस्फोरस दे दिया, तो बस समझ लो इसका काम तमाम। ये क्या करता है, इनके ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन लगा देगा, तो बस इनके ऑक्सीजन हटा दो, बन गया प्रोडक्ट। ये I- इनको करते हैं रिड्यूस और खुद हो जाते हैं ऑक्सीडाइज। इसमें I- का फाइनल जो प्रोडक्ट होता है वो I2, मतलब खुद ऑक्सीडाइज होकर के 0 में चला जाता है और लोगों को पकड़ के रिड्यूस कर देता है। इतना ध्यान रखो, जिसके पास भी ऑक्सीजन है उसको हटा के हाइड्रोजन लगा देना है। सारे के सारे, 1 हैं, 10 हैं, 20 हैं, कितने हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, बस ऑक्सीजन हटाइए, हाइड्रोजन लगाइए, बन गया प्रोडक्ट। जैसे मैं इनकी कुछ रिएक्शन से एक तरफ से लिख रहा, उनको फटाफट नोट कर लेना। जैसे अभी मैंने पहला लिखा एल्कोहल विथ HI रेड फॉस्फोरस, अगर हम ऐसे लिख लें कार्बोक्सिलिक एसिड विथ HI रेड फॉस्फोरस, HI रेड फॉस्फोरस। ये थोड़ी मैजिक रिएक्शन है, कई बार जब हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारी चेन रिएक्शन लिखेंगे तो हम लोग उसमें चेन बनाने के लिए यूज कर लेंगे। तो सारे ऑक्सीजन हटाइए, तो इसके सारे ऑक्सीजन हटा के कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दो। अगर हम ये ले लें थर्ड, कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप उठा लो जिसमें ऑक्सीजन रहता हो, जैसे हमने उठा लिया मान लो COCl, इसको दे दिया HI रेड फॉस्फोरस, तो बस इसमें CL भी हटा दीजिए फटाफट सबको,
ऑक्सीजन हाइड्रोजन सबको हटाओ और हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे दो, बन गया अपने पास RCH3। चौथा, अगर हम जैसे ये ले लें RCOOR, ईस्टर ले लिया, इसको भी अगर तुमने HI रेड फास्फोरस दिया, फटाफट इसके सारे ऑक्सीजन हटाइए, बस इसको बीच से तोड़ देना। पता है जो ईस्टर होते हैं वो एसिड और एल्कोहल से मिलके बने होते हैं, तो ये दो पार्ट में टूट जाते हैं, RCH3 और दूसरी तरफ RH बन जाता है। बस R के साथ वो कार्बन पे ध्यान दीजिए, उसको हाइड्रोजन देते चले जाइए। बहुत मैजिक टाइप की रिएक्शन है, सारे जैसा भी ग्रुप हो उनके ऑक्सीजन हटाइए, वहां लगा दीजिए हाइड्रोजन। जैसे मान लो हमारे पास कीटोन है और उसको हमने HI रेड फास्फोरस दे दिया, क्या होगा, बस इसका काम तमाम। इनके CO कहाँ चले जाएंगे, CH2 में। ऑक्सीजन हटा करके वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट कर लेनी है। तो अगर हम ले जाए 6 नंबर पे, तो कीटोन के जैसा ही होता है एल्डिहाइड, उसे भी दे जाइए HI रेड फास्फोरस। जैसे आपने HI रेड फास्फोरस दिया, बस इसके ऑक्सीजन हटाओ, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दो, काम हो गया, RCH3 बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये एक ऐसी मैजिक रिएक्शन है जहां से आप ऑक्सीजन हटाइए, हाइड्रोजन दे दीजिए, काम बन जाएगा। क्लास 12 में एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, वहां पर ये वाली रिएक्शन थोड़ी सी देखने को मिलेगी ग्लूकोज से। ग्लूकोज जो आपने बायो में देखा होगा, अब तक नहीं देखा है तो देख लीजिए। ग्लूकोज ऐसे होता है, CHO CHOH, इसमें खूब सारे एल्कोहल वाले ग्रुप होते हैं, CHOH, फिर से CHOH और फिर से CHOH, और उसके बाद इसमें लगे होते हैं CH2OH। देख रहे हो, एक लंबी सी चेन होती है 6 कार्बन की। अब इसको अगर हम HI रेड फास्फोरस दे दें, फिर देखना है इसका मैजिक। HI रेड फास्फोरस, कभी कभी एग्जाम में केवल HI लिख देता है, लेकिन ध्यान रखिए अगर ऐसे कोई कंपाउंड हो और केवल HI लिख दिया, वही HI रेड फास्फोरस की बात कर रहा है वो। फटाफट सारे ऑक्सीजन हटा लीजिए और उसको HH दे जाइए, तो वहां पर CH3 बन जाएगा, टर्मिनल है। यहां से ऑक्सीजन हटा लीजिए तो ये कार्बन बन जाएगा CH2 में, फिर यहाँ से ऑक्सीजन हटा लीजिए, ये भी बन जाएगा CH2 में, फिर यहाँ से ऑक्सीजन हटा लीजिए, ये भी बन जाएगा CH2 में, यहाँ से भी ऑक्सीजन हटा लीजिए, ये भी बन जाएगा CH2 में, यहाँ से भी ऑक्सीजन हटा लीजिए और ये चला जाएगा, टर्मिनल है तो CH3 में। क्या बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, नॉर्मल हेक्सेन। ये NCERT की रिएक्शन है भाई, ये क्लास 12 बायोमोलिक्यूल्स में मिलेगा, तो थोड़ा ध्यान रखना। रिडक्शन एल्केन बनाने का ये एक तरीका हो गया कि आप रिडक्शन करके एल्केन बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों ने देख लिया कि कैसे HI रेड फास्फोरस रिएक्शन करता है, और कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो उनके हाइड्रोजन को, उनके ऑक्सीजन को हटाइए, उनकी जगह पे हाइड्रोजन लगा दीजिए। एक छोटी सी चीज और तुम्हें बता देते हैं कि अगर हम चाहें कोई एल्काइल हैलाइड हो RX, उसको भी अगर हम HI रेड फास्फोरस देते हैं तो ये उनको भी रिड्यूस कर देते हैं, X को हटा करके लगा देते हैं H, एल्केन बना देते हैं। फाइनली जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है वो एल्केन। ठीक है, मतलब HI रेड फास्फोरस अल्टीमेटली काम ऐसा करता है कि आप फटाफट ऑक्सीजन हटाइए, उसकी जगह पे लगा दीजिए हाइड्रोजन। मैजिक रिएक्शन जैसी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्लूकोज वाली बात ध्यान रख लेना, इतने से काम बन जाएगा। नेक्स्ट नंबर 6, 4 पहले देख लिया था, 5वां देखा वो वाली रिएक्शन HI रेड फास्फोरस। अब 6ठा नंबर, एल्काइल हैलाइड की कुछ स्पेशल रिडक्शन। एल्काइल हैलाइड मतलब RX, तो इनमें से जो मैं बोलूँगा इंपॉर्टेंट वो थोड़ा ध्यान रखना, वो आगे हमें मिल सकता है, और तो ऐसे में बहुत सारा लिस्ट बना के रखा है। तो पहली RX, अगर ये प्राइमरी है, प्राइमरी मतलब समझ रहे ना, CH3Cl टाइप का, CH3CH2Cl टाइप का, मतलब जहां से हैलोजन लगा है वो वाला कार्बन एक ही कार्बन से लगा हो, उसी को बोलते हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। तो जब आप इनकी रिएक्शन मेटल एसिड से कराते हैं, मेटल एसिड से, तो मेटल एसिड क्या करते हैं, ये तो आप बचपन से पढ़े हैं कि मेटल एसिड आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना देते हैं। वो जो हाइड्रोजन बनता है वो इस RX को रिड्यूस कर देता है, कहां लेकर चला जाता है, HH देकर एल्केन बना देता है, RH। ठीक है, मतलब अगर किसी ने ऐसे दे दिया ना CH3Cl और इसकी रिएक्शन करा दी जिंक HCl के साथ, तो जिंक HCl हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा और वो हाइड्रोजन इनको रिड्यूस कर देंगे और बना देंगे मेथेन। ठीक है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हो तो बड़े आराम से ये रिडक्शन हो जाता है। सेम रिएक्शन आप करा सकते हैं सोडियम अमलगम HCl की मदद से। सोडियम भी आप जानते हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, ये तो पानी से भी रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देता है। इवन ये वाली रिएक्शन तुम अल्कोहल की प्रेजेंस में कराओ तब भी हो जाता है कि जब इनकी रिएक्शन अल्कोहल से कराओगे, अल्कोहल में OH होते हैं, वो भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देते हैं, तो फटाफट इसको तोड़ देते हैं। जैसे वहां पर रिडक्शन हो रहा था, सेम तरीके का रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड करता है। ये सोर्स है H- का, H- जो कि ये हाइड्राइड आयन होते हैं, इनके ऊपर माइनस चार्ज है, इधर प्लस, तो ये X जो H- है वो अटैक करके R के ऊपर X को भगा देता है, RH मिल करके एल्केन बना लेते हैं, RH बन जाता है फाइनल प्रोडक्ट।
तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से बस इतना ध्यान रखना है, आगे चल के केमिस्ट्री में हमें पता चलेगा। ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं वही लोग RH बना के दे पाते हैं। मतलब अगर हम टर्सरी लेकर जाते हैं, टर्सरी एल्काइल हैलाइड, और हम सोचते हैं कि वहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराएं, रिएक्शन हो तो जाती है लेकिन एल्केन नहीं मिलता। मतलब ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं होती, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट जो होते हैं, जब अगर वो कार्बन जहाँ से हेलोजन लगा है वो टर्सरी है, वो कार्बन टर्सरी है, उसके पास बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है, और बहुत भीड़ लगी होगी तो इसके पीछे फिर H- जाएगा कैसे? अगर H- जाएगा नहीं तो फिर तो ये निकलेगा नहीं। तो ये रिएक्शन इस कार्बन के थ्रू नहीं होती, उल्टा ये रिएक्शन जो है एल्कीन बनाने लग जाते हैं, एल्केन नहीं बनाते। तो यहाँ पर एल्केन नहीं मिलता अगर एल्काइल हैलाइड टर्सरी हो तो, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी हो तो एल्केन मिल जाते हैं अपने पास। इसी में ही अगर सेकेंडरी टर्सरी हो, प्राइमरी ना हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्शन कराएं तो ये भी हाइड्राइड सोडियम के ऊपर प्लस, बोरॉन भी हमेशा प्लस दिखाता है तो यहाँ H- में होते हैं। सेम तरीके की रिएक्शन होकर के यहाँ भी RH बन जाता है। ये वाली रिएक्शन उतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है सोडियम बोरोहाइड्राइड की। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा देता हूँ। ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। सोडियम बोरोहाइड्राइड लिख रहे हैं हम लोग बस, ठीक है। सेकेंडरी टर्सरी हो तो रिएक्शन हो जाती है, प्राइमरी हो तो होता ही नहीं। मतलब अगर ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो, प्राइमरी, और उस टाइम पे सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन कराएं तो रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं कर पाती। एक्चुअली में बोरॉन छोटा होता है तो उससे लगे हुए बॉन्ड बड़े स्ट्रांग होते हैं, तो अगर कोई रिएक्टिव नहीं होता ज़्यादा तो फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड उससे रिएक्शन भी नहीं कर पाता। बहुत वीक सोर्स होता है H- का, गधा होता है। हाइड्राइड्स के रिएजेंट जितने भी होते हैं उसमें सबसे बेकार रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है, प्राइमरी से नहीं कर पाता, सेकेंडरी टर्सरी से कर जाता है। अब यहां पर आ जाएं, इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। ये क्या करता है? ये भी सोर्स है H- का। ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सबको रिड्यूस कर देता है। प्राइमरी हो तब भी, सेकेंडरी हो तब भी, टर्सरी हो तब भी, सबको रिड्यूस करके ले आता है RH में। क्या बना देता है? एल्केन, ठीक है। वही सेम काम H- अटैक कर जाते हैं और इनको हटा देते हैं, सबसे रिएक्शन कर जाता है। यही इसकी खूबसूरती है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये दोनों ही। नोट्स में लिख लो, नोट्स में लिखने में अच्छा लगता है, जब भी कभी कहीं मान लो गलती से आ ही गया तो रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब जो अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अपने पास वो है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। रिएक्शन आगे तुम्हें क्लास 12 में भी पढ़ने को मिलेगा, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि ये रिएक्शन को ध्यान से देखो तो कीटोन और एल्डिहाइड देते हैं। होता क्या है, अगर हम एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन, ध्यान रखना एल्डिहाइड कीटोन ही होना चाहिए, वुल्फ किस्नर रिडक्शन, ठीक है। तो सोडियम ये N2H4 जिसका नाम होता है हाइड्राजीन, हाइड्राजीन से रिएक्शन कराते हैं। तो हाइड्राजीन से जब हम रिएक्शन कराते हैं इसका, कीटोन और एल्डिहाइड का, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, और हीट कर देते हैं। हाइड्रोजन क्या होता है पहले ध्यान रखिए, इसमें नाइट्रोजन का बॉन्ड बना रहता है, NH2 जैसा होता है। शॉर्टकट में बता रहा, पहले वो ध्यान रखो क्योंकि रिएक्शन याद करना है यहाँ पर। इसकी मैकेनिज्म और इससे रिलेटेड सारी जानकारी क्लास 12 के चैप्टर्स में मिलती हैं। इवन ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर में है भी नहीं, क्योंकि यहाँ एल्केन बनता है, इसलिए हम लोग पहले से इसको लिख ले रहे हैं। होता क्या है फिर, शॉर्टकट में पहले ध्यान रखिए, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बना देते हैं, तो ये वाटर बन के निकल जाता है। 2 नाइट्रोजन मिलकर के N2 निकाल के चले जाते हैं, फिर जो 2 हाइड्रोजन बचा है वो उसके साथ जाके लग जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है अपने पास? CH2, मतलब जो CO है वो गायब हो जाता है, तभी तो एल्केन बनेगा अपने पास। एल्केन बनाने के ही तो तरीके देख रहे हैं। ये तरीका नंबर कौन सा है? मेथड 6। एल्डिहाइड की रिएक्शन फिर जैसे तुमने कीटोन की कराई, सेम तरीके से एल्डिहाइड, इसका H2 इसका O वाटर निकाल दो, फिर 2 नाइट्रोजन से N2 गैस लिबरेट कर दो, फिर 2 हाइड्रोजन उसे ले जाके दे देना, तब भी वहां पर यही बन जाएगा। बस एल्डिहाइड होगा तो प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा CH3। क्यों भाई? क्योंकि 2H वहां पहले से है, 2H और जाएगा, ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट मिलके आ जाएगा ये। तो ये बन गया CH2 वाला पार्ट, इधर CH3 वाला पार्ट, ठीक है भाई। क्या बन गया इधर? एल्केन। ध्यान रखिए इसका नाम है वुल्फ किस्नर रिडक्शन, जो कि कार्बोनिल कंपाउंड बोले तो एल्डिहाइड कीटोन के CO को CH2 में बदल देता है। इसके बारे में बहुत सारी रिएक्शन पढ़ेंगे। वुल्फ किस्नर इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है, लेकिन अभी बस इनका नाम याद रख लो। और ये रिएक्शन कैसे चलती है, एल्डिहाइड कीटोन को वहां लेकर जाते हैं। ये क्लास 12 में पढ़ने को मिलेगा फुल डिटेल में। इवन एक लेक्चर तुम इसी के ऊपर पढ़ोगे, पूरा 2 घंटे से ज्यादा भी पढ़ोगे इसके बारे में। तो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अभी के लिए इतना ध्यान रखा जाए कि एल्डिहाइड और कीटोन को वुल्फ किस्नर, जो कि हाइड्राजीन बेस के साथ हीट कर देते हैं। यहाँ जो ब्रैकेट में लिखा है इथाइलिन ग्लाइकॉल,
ये एक्चुअली में है इथाइलिन। क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इथीन का कॉमन नेम इथाइलिन, किसी भी एल्कीन का कॉमन नेम एल्काइलिन बोल सकते हैं। जैसे प्रोपीन का कॉमन नेम कोई पूछे तो बोले प्रोपाइलिन, ब्यूटीन का कॉमन नेम तो ब्यूटाइलिन। तो यहां डबल बॉन्ड लगा लें तो ये हो जाएगा इथाइलिन। डबल बॉन्ड को तोड़ दो, OH OH जोड़ दो, फिर ये बन जाएगा ग्लाइकॉल, तो बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, तो ये इथाइलिन ग्लाइकॉल ऐसे चलता है। ये सॉल्वेंट होता है यहाँ पर, इस सॉल्वेंट में ये रिएक्शन चलती है तो कार्बोनिल कंपाउंड हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं, वाटर निकल जाता है। कैसे वाटर बताया ना, H2O, और फिर जब हम हीट करते रहते हैं तो N2 लिबरेट हो जाते हैं और ये दो हाइड्रोजन जा करके वहां पर लग जाते हैं। ठीक है, इसका एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड, बहुत तेज रिएक्शन करता है ये हाइड्रोजन के साथ। तो पहले हम हाइड्रोजन से करा देते हैं। हाइड्रोजन का वो स्ट्रक्चर बना लीजिए ऐसे, NH2 जो मैंने शॉर्टकट बोला था उसको ध्यान रखिए। क्या करते हैं, पहले इसका O और इसके H2 वाटर निकाल दीजिए। तो वाटर निकाल दो तो बन जाएगा ये CH2 डबल बॉन्ड N और इधर NH2। फिर जब हम इनको बेस के साथ हीट करते हैं ना, वो जो KOH था और हीट करते हैं जब, तो ये नाइट्रोजन गैस लिबरेट कर देते हैं, हीटिंग इफेक्ट जैसा सिंपल। और इसके दो हाइड्रोजन जो हैं आकर के इसके पास लग जाते हैं, क्योंकि दो हाइड्रोजन भगवान ने इसको पहले से दिए हैं, दो और आकर के लग जाएंगे तो ये बन जाएगा मीथेन गैस। ठीक है, वही हुआ, CO जो है CH2 में चला गया, दो हाइड्रोजन पहले से था इसलिए ये बन गया CH4। वुल्फ किस्नर रिडक्शन कार्बोनिल कंपाउंड को कहां बदल देता है? एल्केन में। तो ये तो हो गया फर्स्ट एग्जांपल में। अगर हम दूसरा ले लें, सेकेंड नंबर एग्जांपल, जैसे ये रहा अपने पास CH3 CO और CH3। अब मैं इसको पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा, कैसे चलता है फिर से इसको आप दे दीजिए हाइड्रोजन N2H4 और बेस के साथ कर दीजिए हीट। बेस कौन होते हैं? अक्सर NaOH KOH होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। तो फिर से वही वाटर निकल जाता है एक से और N2 गैस लिबरेट हो जाती है, दो हाइड्रोजन जो बचते हैं वो यहाँ आके लग जाते हैं। तो फाइनली ये वाली रिएक्शन में जो बीच में CO दिख रहा है वो चला जाता है CH2 में। तो क्या बन जाएगा यहाँ से? प्रोपेन CH3 CH2 CH3, तो प्रोपेन बन के आ जाएगा अपने पास, प्रोपेन। ठीक है भाई, सुन रहे हो? अगली अगर हम एग्जांपल लेकर चलें, नेक्स्ट थर्ड नंबर, जैसे हमने ले लिया मान लो बेंजल्डिहाइड, बेंजीन रिंग और बाहर में क्या लगा दें? COH, तो ये बन गया बेंजल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन अगर हम कराएं N2H4 KOH और हीट, इसी में सॉल्वेंट लिख सकते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो फिर से इसका H2 उसका O वाटर निकलता है, फिर यहाँ से N2 गैस लिबरेट हो जाते हैं और दो हाइड्रोजन जो यहाँ बचते हैं वो दो हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि एक हाइड्रोजन वहाँ पहले से है तो दो हाइड्रोजन और जब आएगा तो वो बन जाएगा CH, तो पहले से था, दो और आएगा तो CH3 बन जाएगा। ये फेमस नाम इसका टॉलुइन बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर चौथी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखें, एक बड़ा फेमस मॉलिक्यूल होता है बेंजीन रिंग में लगा दें COCH3। COCH3 इसका एक कॉमन नेम भी होता है, इसका कॉमन नेम होता है एसीटोफिनोन। क्या बोलते हैं इसको? एसीटोफिनोन। अब तुमने ये लेक्चर देखा या नहीं वो कैसे पता चलेगा? तुम इसका आईपेक नेम कमेंट करोगे। ठीक है, इस एसीटोफिनोन को आईपेक नेमिंग में क्या बोलते हैं? ठीक है, कसम है तुम्हें, फटाफट इसका आईपेक नेमिंग तुम्हें बोलना है। अब अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं हाइड्रोजन N2H4, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, KOH के साथ हीट, तो फिर से वही, पहले तो शॉर्टकट में ध्यान रखिए, इसका 2H और इसका O वाटर में चला गया, दो नाइट्रोजन गैस में उड़ गए, जो दो हाइड्रोजन बचा वो इसके साथ जा करके चिपक गया, लग गया। तो ऊपर जो है CO जो दिख रहा है वो CH2 में बदल जाएगा और साइड में जो CH3 है वो CH3 में रहेगा। तो इस तरीके से जो वुल्फ किस्नर रिडक्शन है वो कार्बोनिल कंपाउंड के CO को CH2 में बदल देता है, एल्डिहाइड और कीटोन को एल्केन में लेकर चला जाता है। इसके बारे में डिटेल्ड रिएक्शन और आगे मिलेंगे। सेम तरीके की रिएक्शन जैसे वुल्फ किस्नर रिडक्शन था, बस वुल्फ किस्नर रिडक्शन बेसिक मीडियम में होता है, और जो अभी रिएक्शन लिखी है तुम्हारे सामने शानदार सी क्लेमेंसन रिडक्शन, ये एसिडिक मीडियम में होती है। कहां पर? एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम होती है तो वहां पे चलती है। फिर से वही कीटोन, कीटोन मतलब CO ग्रुप, इधर उधर कार्बन, और एल्डिहाइड। अब यहां पर जो मेटल एसिड होते हैं जिंक अमलगम HCl, रिएक्शन करके बहुत हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। ये जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है वही हाइड्रोजन गैस इस पार्ट को तोड़ देता है, H H H H, तो ये पानी बन करके वेपराइज हो जाते हैं और यहाँ CH2 आ जाता है।
बस ये रिएक्शन चलती है एसिडिक मीडियम में क्लेमेंसन रिडक्शन, और जो वुल्फ किस्नर रिडक्शन है वो बेसिक मीडियम में। मतलब अगर कभी साइड में कोई ग्रुप्स बेसिक ग्रुप से इफेक्ट नहीं करता तो वो वाला अच्छा रहता है रिएक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। अगर कहीं एसिड वेसिड पड़ा हो और तुम चाहते हो एसिड डिस्टर्ब ना हो तो ये वाली रिएक्शन करा लो, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में है तो एसिड से रिएक्शन नहीं करने देता। केवल CO को CH2 में, यहां पर भी CO है, उस CO को CH2 में, क्योंकि उसके पास एक H पहले से है तो 2 H और आएगा तो CH3 बन जाएगा। मतलब एल्डिहाइड होगा तो CH3 बन जाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड टर्मिनल पे CO रखता है, और कीटोन होगा तो बीच में CH2 आ जाएगा। क्लेमेंसन रिडक्शन ये भी सेम 12 की रिएक्शन है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में। NCERT में देखोगे तो ये क्लास 12 में मिलेगा, ठीक है। 11th में हो तो ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए ज़्यादा हो जाएगा कि लगेगा कि बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन 12 क्लास में ये रिएक्शन आएगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अभी के लिए तुम अगर इतना याद रख लो कि यहाँ फाइनल प्रोडक्ट जो होता है क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किस्नर रिडक्शन में एल्केन बनता है। अगर तुम कभी 11th का एग्जाम दोगे हाइड्रोकार्बन तो वहाँ पर टेस्ट में ये क्वेश्चंस पूछे जाने का चांस बहुत कम है। इवन अगर तुम बहुत ही हाई क्वालिटी का दे रहे एग्जाम तो हो सकता है लोग गलती से ये दे दें। हाइड्रोकार्बन का पार्ट नहीं है, बस प्रोडक्ट में एल्केन बनता है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो सेम तरीके का एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल जैसे फॉर्मल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं सेम N2H4 KOH और हीट। तो क्या होगा, जो यहाँ पर तुम CO देख रहे हैं वो CO CH2 में, अरे ये तो वुल्फ किस्नर लिख दिया, हमें क्या लिखना है इधर क्लेमेंसन रिडक्शन। तो क्लेमेंसन कैसे होगा, जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl, दोनों मिलके हाइड्रोजन गैस देंगे। वही हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को, जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना है उसको पूरा तोड़ देता है। तो जो यहाँ ऑक्सीजन है वो HH लेकर वाटर बना के उड़ जाता है, और यहाँ HH जब लगेगा तो ये बना लेते हैं मीथेन गैस, ठीक है भैया। दूसरा एग्जांपल अगर हम इसका लिखें सेकंड, जैसे मान लो हमने ले लिया एसिटल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन हमने करा दी जिंक अमलगम HCl के साथ, तो फिर यहाँ पर जो CO है CH2 में बदल जाएगा, और ये CH पहले से है तो एक, जब 2 हाइड्रोजन और लगेगा तो वो बन जाएगा CH3, एल्केन बन जाता है सिंपल। अगर हम थर्ड रिएक्शन लिखें इसी टाइप में, जैसे हमारे पास है CH3 CO, ब्यूटेनोन ले लेते हैं, चलो 3 कार्बन का कीटोन ब्यूटेनोन, ब्यूटेन 2 ऑन, और उसकी रिएक्शन हमने करा दी जिंक अमलगम क्लेमेंसन रिडक्शन। नाम याद हो जाए तुम्हें तो बड़ा अच्छा है, नेमिंग रिएक्शन है, मैचिंग मैचिंग में खूब आता है नीट वीट में। CO हटा दीजिए, HH दे दीजिए, इधर भी HH दे दीजिए। ये इतना सारा हाइड्रोजन आएगा कहाँ से, मेटल एसिड रिएक्शन कर रहा है, खूब सारी हाइड्रोजन गैस देगा, उसका तुम टेंशन क्यों लेते हो। बस फटाफट बना लीजिए CH3, ये CO CH2 में चला आया, इधर CH2 और CH3 बन गया ब्यूटेन, ठीक है। तो ऐसे क्लेमेंसन रिडक्शन है जहां पर कार्बोनिल कंपाउंड के CO CH2 में चले जाते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन। और सेम रिएक्शन वुल्फ किस्नर रिडक्शन में भी, वुल्फ किस्नर रिडक्शन हो या फिर क्लेमेंसन रिडक्शन हो, अल्टीमेटली कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में लेकर चले आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने पास एल्केन बनाने का। ये अगेन 12 क्लास में इसके बारे में बहुत सारी रिएक्शन मिलेगी, क्योंकि एल्केन बनाने की हम लोग सारी रिएक्शन लिख रहे हैं काफ़ी अच्छे क्वालिटी में, तो सारा का सारा तुम्हें मटेरियल निकाल के दे रहे हैं। तो एक बड़ा फेमस रिएजेंट होता है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसके नाम से तहलके होते हैं, जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इससे डेंजरस रिएजेंट तुम्हें मिलेगा ही नहीं, इतनी सारी रिएक्शन है इसकी कि तुम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसको इग्नोर करना मतलब जैसे खुद को इग्नोर करना मिरर के सामने, या फोटो में खुद को इग्नोर करना। अक्सर देखो फोटो 10 लोगों की होती है और जैसे तुम देखते हो अपने आप को ही देखना शुरू करते हैं। ये रिएक्शन तुम छोड़ नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, वो ये है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। मतलब जो RX होते हैं उनके बीच में मैग्नीशियम, RX एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, उसके बीच में मैग्नीशियम डाल दो तो बन गया एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ये क्या बात हुई, मतलब जो RX होते हैं उसमें अगर हम मैग्नीशियम डाल दें तो बन जाते हैं एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो जैसे तुम्हारे पास RCl है और उसकी तुमने मैग्नीशियम दे दिया तो ये बना लेगा RMgCl, Cl है तो Cl आ जाएगा। ये अक्सर ईथर में कराए जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस बेस होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत अच्छे सोर्स होते हैं R- के। तुमने सुना होगा एल्केन बहुत गधा एसिड होता है, एल्केन तो एसिड मानते ही नहीं लोग। तो जब हम एल्केन से H+ निकाल लेते हैं तो बनता है R-, और R- बहुत तगड़ा बेस होता है, बहुत तगड़ा बेस। तो वही यहाँ पर लिखा है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं RMgX एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्स ऑफ R-, और जो R- है वो बहुत तगड़ा बेस होता है। R- इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, और जो बहुत अच्छे बेस होते हैं नॉर्मली जनरली वो बड़े अच्छे न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस की तरफ भागने वाला, न्यूक्लियस मतलब प्लस चार्ज की तरफ।
कोई एटम होता है तो उसका न्यूक्लियस कैसा होता है, प्लस चार्ज। तो जो प्लस चार्ज की तरफ जाए उसको बोल देते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियस को प्यार करने वाला, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने वाला, उसका नाम होता है न्यूक्लियोफाइल। तो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल, बहुत अच्छा बेस होता है ये, कौन, R-। अब क्योंकि ये बहुत अच्छा बेस है तो किसी से भी रिएक्शन कर जाता है। कहीं पर भी अगर थोड़ा मोड़ा एसिडिक H मिल जाए तो ये जो R- है अपने पास, ये जो R- तुम्हें दिख रहा है इधर, बड़े आराम से R- एसिडिक H ले लेते हैं। जैसे तुमने पानी दे दिया तो पानी से ये एसिडिक H ले लेगा, तो पानी से H+ ले लेगा तो क्या बना लेगा ये RH। वही एसिडिक H तुम्हें अल्कोहल से मिल सकता है, ऐसे लिस्ट बना लेना। पानी ने H+ दे दिया तब भी RH बन जाएगा, ये अल्कोहल में H+ दिख रहा है तब भी RH बना लेगा। ये ध्यान से देखोगे तो एसिड में भी तो H+ होता है, तो उससे भी H+ ले लेगा और बना लेगा RH। जो SH होते हैं इनको तो ध्यान ही रखो, SON, इनसे लगे हुए हाइड्रोजन ऑलवेज एसिडिक नेचर के होते हैं। अगर कोई बहुत अच्छा बेस है तो बड़े आराम से उससे रिएक्शन कर सकता है। तो जो सल्फर से लगा हुआ H होता है वो तो और अच्छा एसिडिक होता है, बड़े आराम से R- H+ RH बना लेंगे। सेम अगर टर्मिनल एल्काइन हो, ऐसे तो ये बहुत बेकार एसिड होते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि R- बहुत तगड़ा बेस है, इनका H+ छीन लेता है और बना देता है RH। ये सब एल्केन बन रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट की मदद से भी एल्केन बनाया जा सकता है। बस तो उसे तुम एसिडिक हाइड्रोजन दे दो। तो 5 इधर लिखा है, 5 ये रहे अपने पास। जैसे फिनॉल, फिनॉल तो सब जानते ही हैं, बेंजीन रिंग और OH, वहां पर भी एसिडिक H होता है, तो फटाफट ये R- उससे H+ लेकर बना लेगा RH। क्या बन जाएगा, एल्केन। अमोनिया अभी बताया SON, उनसे लगे हुए H एसिडिक होते हैं, तो N से लगा हुआ H भी एसिडिक होता है, तो H+ और इसका R- क्या बन जाता है, RH। यहां जो प्राइमरी अमीन होते हैं उनके पास भी तो H+ होता है, वो H+ और इनका R- फटाफट फिर से बना लेते हैं RH। अगर वो सेकेंडरी अमीन हो तब भी तो एक H+ होता ही है। सेकेंडरी अमीन मतलब NH, प्राइमरी अमीन मतलब NH2। टर्सरी अमीन से नहीं करेगा क्योंकि टर्सरी अमीन में तो H+ होता ही नहीं, तो यहां का H+ और यहां R- फिर से बन जाएंगे RH। और अगर तुम्हें इतनी बात पता है तो ये भी पता होगा कि जो ये 5 मेंबर की रिंग हो, दो तरफ डबल बॉन्ड लगा हो, डाई इन कंजुगेटेड, तो जो उसमें बचा हुआ CH2 होता है उसका हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो H+ निकल गया तो घर में क्या आएगा, माइनस, और ये जो माइनस चार्ज है वो इस साइकिल को क्या, एक खुशी की लहर दे देता है। जैसे तुम कभी सिलेक्शन ले लोगे तो अपने घर में एक खुशी की लहर दे जाओगे, डॉक्टर बन गए, डॉक्टर बन गए, सब तरफ चिल्लाए जाओगे, इंजीनियर बन गए, इंजीनियर बन गए, ऐसा बोला जाओगे। तो अगर हम जैसे ही यहां से H+ निकालेंगे तो माइनस आएगा, और जैसे ही माइनस आएगा ना पूरे गांव में एक लहर फैल जाएगी कि ये बंदा 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन करके सिस्टम एरोमेटिक हो गया। तो क्योंकि ये एरोमेटाइज हो जाता है तो अपना H+ दे देता है। H+ देने से इसके घर में माइनस चार्ज आकर के ये स्टेबलाइज हो जाता है। माइनस चार्ज आने से स्टेबलाइज हो जाता है क्योंकि सिस्टम एरोमेटिक हो जाता है। तो H+ और इसका R- मिल करके क्या बना देगा, RH। ठीक है, इस बात पे ध्यान रखा जाए। ये लोग भी ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करके एल्केन बना देते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये एल्केन ही बने। अगर अगर तुम्हारे पास एल्काइल है, एल्काइल, तो फिर तुम्हारे पास एल्केन बन जाएगा। क्योंकि R जो होते हैं ना, यहां पर ग्रिग्नार्ड एजेंट में कुछ भी हो सकता है, बेंजीन रिंग भी हो सकती है। अगर ये R बेंजीन रिंग हुआ तो फिर H+ लेकर क्या बना लेगा, बेंजीन। तो ये बहुत अलग अलग टाइप के रिएक्शंस में चले जाते हैं। इन जनरल अगर हम लिखें, जैसे हमारे पास है CH3MgCl और हमने इसकी रिएक्शन करानी चाहिए, मान लो हमने इधर दे दिया, चलिए फिनॉल के साथ PHOH, तो क्या होगा, ये ग्रिग्नार्ड एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्स ऑफ R- और यहाँ पर H+, तो CH3- और H+ लेकर क्या बना लेगा, मेथेन गैस, बन गया एल्केन। अच्छा, जो वहां पर O- है वो क्या करेगा, बेंजीन बचा हुआ पार्ट वो मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाएगा, MgOPH, और यहाँ पर जो Cl है, Cl रहे है भाई, जहां से ये निकला है वहीं पर वो पार्ट आकर के लग जाएगा, उसका तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने ले लिया ये वाला पार्ट, जैसे मान लो हमने ऐसे एक सीक्वेंस ले लिया, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड ले लिया, इसमें हमने दे दिया कि भैया हम इसकी रिएक्शन पहले कराएंगे मैग्नीशियम के साथ, तो साथ में यहाँ सॉल्वेंट लिख देते हैं, ड्राई ईथर, सूखा सूखा ईथर। ग्रिग्नार्ड एजेंट अक्सर ईथर में करते हैं रिएक्शन। तो वो जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में तुम बॉन्ड देख रहे हैं ना, उसी में ही घुस जाएगा, ये जो कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड दिख रहा है उसी में घुस जाएगा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम चला आया यहाँ पर, तो इधर जैसे ही तुम मैग्नीशियम लगाओगे, मैग्नीशियम पे क्या आएगा, प्लस, इधर क्या आ जाएगा, माइनस। अब ये हो गया माइनस चार्ज का सोर्स। अब मान लो हमने इधर दे दिया पानी, वाटर दे दिया, क्या होगा फिर, वाटर से वो C- क्या करेगा, फटाफट H+ ले लेगा। H+ जैसे ही लेगा वो क्या लग जाएगा, फिर वहां पर एक H+ C- के पास लग जाएगा, तो ये बन जाएगा अपने पास
एल्केन, ये एल्केन आ जाएगा। अब यहां से H प्लस निकलेगा तो क्या बचेगा OH, वो OH वाला पार्ट इसके साथ लग जाएगा, तो साइड में बन जाएगा Mg, Mg के पास लग जाएगा OH और Cl, Cl जो पहले से था। तो इतना ध्यान रखिए, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तुम्हारे पास, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब RMgX, अगर उसमें R एल्काइल है तो H प्लस ले लेगा, एसिडिक H उसको तुम कहीं से भी दे दो, H प्लस लेकर के वो क्या बना लेगा, एल्केन। ठीक है। हाँ, अगर तुम्हारे पास मान लो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसे दे दिया किसी ने कि हमारे पास है ब्रोमोबेंजीन और हमने इसमें दे दिया मैग्नीशियम साथ में ईथर, तो क्या होगा, पहले तो ये कार्बन और हैलोजन के बीच में ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने का तरीका है कि अगर तुम्हारे पास RX है उसमें मैग्नीशियम डाल दो, तो फिर मैग्नीशियम दो लोगों के बीच में घुस जाता है, कबाब में हड्डी बन जाता है। तो ब्रोमीन और बेंजीन के बीच में कौन चला गया, मैग्नीशियम बन गया, ये बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मैग्नीशियम पे प्लस तो इधर आ गया माइनस, क्या बन गया ये, अब ये फिनाइल है, एल्काइल हो तो एल्केन बन जाए, अब ये फिनाइल है, मान लो अब हमने इसको दे दिया एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन। अब ये भी बताया था टर्मिनल एल्काइन कंटेन्स एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन को पकड़ के ये माइनस चार्ज क्या बना लेगा, है भैया, ये एसिडिक H को पकड़ लेगा और बना लेगा एल्केन, ये बेंजीन बना लेगा क्योंकि वो फिनाइल था। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, तो उस हिसाब से प्रोडक्ट डिफरेंट भी बन सकता है, हो सकता है। अब अगर तुम उसमें डबल बॉन्ड लगा दोगे तो एल्कीन बन जाएगा, अब बेंजीन रिंग लगा लिया तो बेंजीन बन गया, डिपेंड करता है वहां R क्या है। ठीक है, नॉर्मली अगर तुम एल्काइल लेकर जाओगे तो फाइनल प्रोडक्ट एसिडिक H से रिएक्शन करके बना लेगा एल्केन। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आ गई, ये वाली रिएक्शन NCERT में लिखी हुई है, वो HI रेड फॉस्फोरस की, ये तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले लिख लिया था ना, तो ये तो लिख ही लिया था। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एक दो रिएक्शन और तुमसे पूछ लेते हैं, देखो तुम बता पाओगे। हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया ये वाला, इधर लगा दिया SH, यहाँ लगा दिया OH और यहाँ पे लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड, और ये रहा अपने पास NHCH3 और जो है इधर लगा दिया डबल बॉन्ड, ये है अपने पास। और हमने बोला इसकी रिएक्शन, इसका 1 मोल लेकर जा रहे और इसकी रिएक्शन कराओ एक्सेस ऑफ, खूब सारा एक्सेस ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, खूब सारा मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ। ये बहुत सारा है और ये 1 ही मोल है, तो ये बहुत सारा है तो बहुत सारा क्या मिल जाएगा, R माइनस, इसको क्या चाहिए H प्लस, जितना H प्लस मिलेगा R H मिलकर के एल्केन बना देगा। तो तुम्हें बताना है ये मॉलिक्यूल एक और बहुत सारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX कितना मोल बनाएगा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन गैस विल बी ऑब्टेन्ड, तो तुम्हें ये वाले क्वेश्चन का आंसर बता के जाना है। तो हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से एल्केन बनाना सीख लिया, और टोटल रिएक्शंस जो हमारी हो गई अब तक एल्केन बनाने वाली, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे हम लोगों ने नंबर लिखा था कितना, 8। तो 8 रिएक्शन कंप्लीट कर लिया, पहले 2 लेक्चर में 4 हुए थे और आज 4 और हो गए, तो यहाँ से भी एल्केन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से सीख कर रखिए। अगले लेक्चर नंबर 4 में मिलेंगे और हाइड्रोकार्बन का कुछ नया रिएक्शन लेकर आएंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना रखते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।